मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि फास्फोरस के लिए हम डीएपी खाद डालते हैं और एक दूसरी खाद भी आती है एनपीके। वो कई ग्रेड में आती है लेकिन जो बहुत कॉमन है वो है 12-32-16। तो इन दो खादों में कौन सी खाद अच्छी है और क्यों अच्छी है? देखिए, अधिकतर किसान भाई बुआई के समय डीएपी खाद डालते हैं और डीएपी में दो तत्व हमको मिलते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसमें फास्फोरस 46% रहती है और नाइट्रोजन 18% रहती है। तो हमको दो तत्व मिल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एनपीके देखते हैं तो हमको इसमें तीनों ही तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी और पोटेशियम भी। अगर हम 12-32-16 वाला ग्रेड देखते हैं तो इसमें 12% नाइट्रोजन होती है, 32% फास्फोरस और 16% पोटेशियम। तो ये जो एनपीके खाद है, तो जब हम ये खाद डालते हैं तो जड़ों को तीनों ही तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी और पोटेशियम भी। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जब तीनों तत्व एक साथ पौधे को मिलते हैं तो पौधे का बहुत अच्छा विकास होता है। नाइट्रोजन पत्तियां बनाने का काम करती है, उससे लंबाई बढ़ती है, जो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो नाइट्रोजन से होती है। फास्फोरस जड़ को बढ़ाने का काम करता है। शुरू में फास्फोरस मिल जाता है तो जड़ें अपना अच्छा काम करती हैं, जड़ें बड़ी होती हैं, मॉइस्चर को लेती हैं, दूसरे तत्वों को लेती हैं और ये पत्तियों को देती हैं, जिससे कि पौधे का बहुत अच्छा विकास होता है। इसके साथ साथ जो पोटेशियम है, इसके बहुत महत्वपूर्ण काम है और ये सभी पोषक तत्वों को काम करने में सहायता करता है। जितने भी पौधों के अंदर एंजाइम की एक्टिविटी होती है, सारे एंजाइम्स को बनाने का काम करता है, बीज को बनाने का काम करता है, बीज के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जाते हैं उसको पहुंचाने का काम करता है। तो नाइट्रोजन से जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है उसको हेल्प करता है नाइट्रोजन को। इसी तरह से फास्फोरस को जड़ को बढ़ाने में सहायता करता है। अगर पोटेशियम की कमी हो या ना हो तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो जब हम ये खाद डालते हैं एनपीके तो पौधे की जड़ों को तीनों ही तत्व मिलने लगते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन बहुत अच्छा काम करता है, फास्फोरस भी बहुत अच्छा अपना काम करता है। और इसके हर दाने में एनपीके का जो हम दाना लेंगे उसके हर दाने में 12-32-16 वाला अगर हम ले रहे हैं या दूसरा ग्रेड 10-26-26 का आता है, और भी बहुत सारे ग्रेड हैं, लेकिन जो सामान्यतः 12-32-16 वाला है, इसके हर दाने में एनपीके होता है। तो जहां जहां दाना जाएगा, जड़ के पास जाए, कहीं भी मिट्टी में जाए, वो तीनों ही तत्व देगा। हर दाने में नाइट्रोजन भी होगी, फास्फोरस भी होगा, पोटेशियम भी होगा। तो जड़ों को तीनों ही तत्व एक ही दाने से मिल जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम डीएपी को देखते हैं तो डीएपी में हमको दो ही तत्व मिल रहे हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। पोटेशियम इससे नहीं मिलता है। तो जब आप बुआई के समय केवल डीएपी देते हैं तो जड़ों को नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है, पोटेशियम इसको नहीं मिलता। अब पोटेशियम के लिए आपको फिर कोई पोटेशियम का उर्वरक देना पड़ेगा, जैसे एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश देंगे या कोई दूसरा पोटेशियम का आपको सोर्स देना पड़ेगा। तो अब इन दो खादों को आपको मिक्स करना पड़ेगा। तो जब डीएपी के साथ एमओपी मिक्स करके आप देंगे तो इसका समान रूप से वितरण नहीं हो पाता है, ये यूनिफॉर्मली मिट्टी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो जड़ों के पास समान रूप से एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम नहीं पहुंच पाएगा। कहीं डीएपी के कण ज्यादा होंगे, कहीं एमओपी के कण ज्यादा होंगे। आप इसका मिक्सचर बहुत अच्छा बना लें लेकिन छिड़काव करते समय जड़ों में समान रूप से नहीं पहुंच पाता है। तो जड़ को मिलेंगे तो तीनों, नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, फास्फोरस भी, पोटेशियम भी, जब आप डीएपी और एमओपी का मिक्सचर करेंगे, लेकिन वो बैलेंस रेशियो जो होता है वो संतुलन नहीं मिल पाता। इस कारण से जो हम खादों को मिक्स करके बोते हैं उसको उतना लाभ नहीं मिलता अगर वो तीनों तत्व किसी एक ऑलरेडी खाद में हो। जैसे एनपीके 12-32-16 का, जैसे मैंने आपको बताया, इसके हर दाने में तीनों ही तत्व हैं। जबकि आप डीएपी और एमओपी को मिक्स करेंगे तो डीएपी के दाने में केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस होगा और एमओपी के दाने में पोटेशियम होगा। तो इस तरह से हमको डीएपी के साथ एमओपी मिलाने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसमें तीनों तत्व नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास एनपीके हो 12-32-16 वाला है तो ये बहुत ही अच्छी खाद है, इससे हमें तीनों तत्व मिलते हैं। अगर हम 100 ग्राम डीएपी देते हैं, एक मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं कि वैसे तो हम किलो में डालते हैं डीएपी एकड़ में, उसकी कैलकुलेशंस अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर एक सामान्य बात करें कि हम 100 ग्राम अगर डीएपी मिट्टी में मिला रहे हैं तो 100 ग्राम डीएपी से हमें 46 ग्राम फास्फोरस और 18 ग्राम नाइट्रोजन मिल जाएगा। इसमें लेकिन पोटेशियम नहीं मिलेगा। अगर हम एनपीके 12-32-16 डाल रहे हैं 100 ग्राम, तो 100 ग्राम एनपीके से हमें 12 ग्राम नाइट्रोजन मिल जाएगी, 32 ग्राम हमें फास्फोरस मिल जाएगा और 16 ग्राम पोटेशियम मिल जाएगा। तो एनपीके का एक बहुत अच्छा फायदा ये होता है 12-32-16 ग्रेड में कि जितना हम फास्फोरस डालते हैं उसका आधा पोटेशियम हो जाता है, क्योंकि इसमें 32%
फास्फोरस और 16% पोटेशियम है। तो आपको पास अगर दोनों खादों में से विकल्प है तो पहला आपको यूज करना चाहिए एनपीके, क्योंकि इससे आपको तीनों ही तत्व मिलेंगे। और अगर एनपीके आपको नहीं मिल पाता है तब आप डीएपी का प्रयोग कीजिए, और डीएपी के साथ लेकिन एमओपी को आप जरूर डालें। अगर आप एमओपी और या पोटेशियम का कोई दूसरा सोर्स नहीं डालेंगे तो डीएपी का आपको पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। और नाइट्रोजन फास्फोरस अपना अच्छा काम तभी करते हैं जब उसके साथ पोटेशियम हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पोटेशियम के बहुत सारे काम होते हैं, खास तौर से दूसरे पोषक तत्वों के काम में सहायता करना, उनके काम को आगे बढ़ाना। एंजाइम एक्टिविटी में इसका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है और हर तत्व एंजाइम एक्टिविटी से ही काम करता है। तो अगर पोटेशियम की कमी होती है तो कोई भी तत्व अपना काम नहीं कर पाता, चाहे जिंक है, चाहे आयरन है, चाहे कॉपर है, बोरोन है, कोई भी तत्व है, उसको अपना काम करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है। और ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम कौन करता है? पोटेशियम। इसलिए एनपीके एक बहुत अच्छी खाद होती है और डीएपी से इस मामले में ये अच्छी खाद है कि इसमें पोटेशियम भी होता है। इसलिए बुआई के समय आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप एनपीके का प्रयोग करें। बुआई के समय ही पूरी खाद आपको डालनी चाहिए। अगर एनपीके उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप डीएपी का प्रयोग कीजिए और डीएपी के साथ एमओपी जरूर डालें। तो इस बात को ध्यान रखें, डीएपी के साथ एमओपी का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको डीएपी का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि एनपीके क्यों डीएपी खाद से बेहतर है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।